हम आप अपने आप बुला लेते हैं, जानते हुए भी किससे तकलीफ होगी, लेकिन फिर भी पाल लेते हैं। देखो बहुत से लोगों को नहीं जानकारी हो पाती, क्योंकि सत्संग नहीं मिलता है, संत नहीं मिलते हैं, संतों के पास आना जाना नहीं होता है, तो उनको तो नहीं हो पाती है। लेकिन जिनको हो जाती है उनको तो अमल करना चाहिए, वचन का पालन करना चाहिए। तो आज नवरात्र का पहला दिन है। ये नवरात्र साल में 2 बार आती है, इधर चैत के महीने में और कुआर के महीने में। और इन दोनों महीने में ऋतु बदलती है, गर्मी आती है, ठंडी जाती है, उधर बरसात जाती है, ठंडी आती है। तो ऐसे समय पर दो कहते हैं कि दो मौसम के अनिसंध में तकलीफ़ें आती हैं। जैसे 2 युग बदलते हैं तब तकलीफ़ आती है। देखो त्रेता जाने को हुआ तब लोगों को बहुत तकलीफ़ आई, जन धन की हानि हुई। द्वापर जब खत्म हुआ, कलयुग आने को हुआ, तब बहुत तकलीफ हुई, जन धन की हानि हुई। एक ही जाति के 56 करोड़ यदुवंशी खत्म हो गए। 18 दिन के अंदर 11 अक्षौणी सेना खत्म हो गई। तो अब आप ये समझो कि यह 2 मौसम के संधि का समय है। ज़्यादातर यह भी वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया, शोध किया कि पेट की खराबी से ही ज़्यादातर रोग होते हैं। एक तो सामयिक रोग होता है, मौसम के बदलाव से होता है, कोई कमी ऐसी होती है कि जिसकी वजह से हो जाता है, लापरवाही से हो जाता है। लापरवाही से अन्य समय लोग छूट की बीमारियां भी हो जाती हैं कि देखो इसको चमड़ी का रोग है, इसको हृदय का रोग है, इसको फेफड़े का रोग है, इसको यह है। अब जानते हुए भी आदमी उतना ध्यान नहीं देता है तो वो भी हो जाती है। एक कर्मों के वजह से होता है। तो जो समझदार लोग हैं उनको इनसे बचना चाहिए। जैसे अभी इधर मौसम बदल रहा है, अब ठंडी के बाद जब गर्मी आएगी तो इसी हिसाब से शरीर का हजम करने की मात्रा कमज़ोर हो जाएगा। ठंडी में आप समझो कि ज़्यादा हजम होता है, कुछ भी खा लो तो हजम हो जाता है। उस समय अग्नि तेज रहती है, इस समय अग्नि कमज़ोर हो जाती है। जब बाहर का तापक्रम बढ़ता है तो अग्नि कमज़ोर हो जाती है। तो इस समय पर अन्य समझो कि पेट की सफाई ज़रूरी होता है, क्योंकि आदत तो वही बनी रहती है और उससे अंतड़ियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, लीवर कमज़ोर हो जाता है। तो पेट की सफाई ज़रूरी होती है। अब इसमें एक आदत भी आदमी की बन जाती है, ज़्यादा आप समझ लो कि खाने की जब आदत बन गई तो रोग बढ़ गया, तकलीफ बढ़ गई। जब उपवास का नियम बना दिया महात्माओं ने तो अब पेट तो खाली रहेगा ही रहेगा, तो वही आदत बन जाती है। उपवास के बाद भी कोई चीज़ खाने की इच्छा नहीं होती है, यही सोचता आदमी चलो ऐसे भी चल जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो उपवास जिसको व्रत कहा जाता है, बहुत से लोग भूखा रहना कहते हैं, इसका नियम महात्माओं ने बना दिया। 9 दिन व्रत रहो। अब व्रत का तरीका तो लोगों ने अब बदल दिया। अब तो बढ़िया बढ़िया मेवा मिष्ठान का हलवा, मिठाई और पूड़ी और ये चीज़ों को बनाने लग गए, खाने लग गए। लेकिन व्रत का मतलब, उपवास का मतलब ये होता है कि न खाओ, कम खाओ। सबसे बढ़िया तो रहता है नींबू निचोड़ो पानी में और वही पी लो। 9 दिन अगर पी ले आदमी तो समझ लो कायाकल्प हो जाएगा। फिर आप ये समझो कि उसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, प्राकृतिक चिकित्सा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्राकृतिक चिकित्सा में क्या करते हैं, उपवास करवाते हैं और रस पिलाते हैं, सब्जी का रस पिलाते हैं,
कभी दलिया दे देते हैं, कभी खिचड़ी दे देते हैं, कभी कुछ करते हैं। ये ऐसे होता है। इसमें पेट की सफाई मुख्य रूप से करते हैं, रक्त शोधन मुख्य रूप से होता है, और जो खाते हैं उसी से रक्त बनता है। रक्त में जब विकार आ जाता है, रक्त में गंदगी आ जाती है, तब रोग हो जाता है, रोग बढ़ जाता है। तो अगर 9 दिन पानी में निचोड़े नींबू और वही पिए तो समझो कि पेट साफ हो जाएगा। 2-3 दिन तो तकलीफ होती है, उसके बाद में कुछ नहीं। 2-3 दिन, एक दिन तो लगता है लाओ खा लें, तोड़ दें, क्योंकि आदत वही बनी हुई है। दूसरे दिन फिर और इच्छा होती है, तीसरे चौथे दिन से इच्छा खत्म हो जाती है। अब ये ज़रूर है कि मान लो आपको कोई तकलीफ रहती है, कमज़ोरी है, तो आने समझ लो कि कमज़ोरी बढ़ जाए, चक्कर आने लग जाए, वो उम्र ज़्यादा हो गई, कोई बात है, कोई ज़रूरी नहीं कि मैं बोल रहा हूँ और आप सब यहाँ इतने लोग और सब लोग व्रत ही रहने लग जाओ, तकलीफ बढ़ जाए, अस्पताल ले जाना पड़े। तो आप देख लो अपने शरीर के हिसाब से और आप समझ लो कि व्रत रहो। अब आप ये समझो कि उसका विकल्प क्या है। दूसरा चीज़ है, अगर इस तरह नमक अनेक समय नींबू पानी से न रहा जा सके तो आलू में पूरे पौष्टिक तत्व होते हैं। उबला हुआ आलू ले लिया, भुना हुआ आलू ले लिया, फ्राई किया हुआ नहीं, घी तेल से में भुना हुआ आलू नहीं, उबला हुआ आलू, उसको खा लिया। क्योंकि सब जगह मिल जाता है, सब्जी का राजा कहा जाता है, खोजना भी नहीं पड़ता है, दिक्कत भी कोई नहीं। आप समझो उसमें भी अगर दिक्कत आवे तो खिचड़ी खा लो, एक टाइम खा लो, दिन भर उपवास रहो और शाम को थोड़ा सा खा लो। अब यहाँ भंडारे में भी बदल जाएगा। अभी तक तो दाल चावल रोटी सब्जी बनती थी, बनाते थे। अब शाम को खिचड़ी बना करेंगे, रोटी भी बन जाएगी मान लो थोड़ी बहुत। तो अब आप ये समझो कि खिचड़ी खा लो, और व्रत रहने से समझ लो कि पेट की सफाई होती है, तो रहना चाहिए, उपवास करना चाहिए। अब आप समझो कि जब आदमी का पेट खाली रहता है तो भजन भाव भक्ति में भी मन लगता है, और नहीं तो दुनिया की तरफ ही मन लगा रहता है। अभी कोई ये कहे कि हम पेट भर खा करके और बैठ करके भजन करेंगे या लेटे लेटे ही भजन करेंगे, ध्यान लगाएंगे, तो ये बड़ा मुश्किल काम होता है।